बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो वीडियो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास वेब इंजीनियरिंग। उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोर्स डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिकली जावास्क्रिप्ट पिछले वीक में स्टार्ट की थी और 3-4 लेक्चर्स उसके ऊपर हो चुके हैं, उसके बेसिक्स देखे थे। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है, पिछले 1-2 लेक्चर्स में हमने वेरिएबल्स देखे हैं। ठीक है, कि वेरिएबल की टाइप्स क्या हैं, वेट वार वेरिएबल क्या है, लेट क्या है, कांस्टेंट क्या है, उसकी एग्जांपल्स हमने देखा था विद सम कोड। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली डेटा टाइप्स के ऊपर होगा। ठीक है, जो वेब वो जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स, उनको हम देखेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या चीज़ें हैं, इनके अंदर जो नंबर हैं, स्ट्रिंग है, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, ये क्या चीज़ें हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं, और इसके अंदर ही हम एरे भी देखेंगे। ठीक है, सो डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है फॉर द वेब। लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट हैज़ इट्स ओन डेटा टाइप्स। जिस तरह बहुत सी दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके अपने डेटा टाइप्स हैं, इसके भी अपने डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, इट हैज़ its own data types. ठीक है, a data type in a language defines the type of data a variable can hold. data type basically क्या करता है, क्या चीज़ होती है, वो data type किसी भी लैंग्वेज में डिफाइन करता है टाइप ऑफ डेटा दैट a variable can hold, जो कि एक वेरिएबल रख मतलब कि होल्ड कर सकता है बेसिकली। ये अब आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, जिस तरह हमने पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखा था। जिस तरह हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे दैट एक्ट्स लाइक क्या कह सकते हैं, कंटेनर, उसके अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहे थे बेसिकली। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हैज़ 7 टाइप्स, 7 तरह के हमारे पास इसमें आएंगी। टाइप्स और वैल्यूज़ दैट जावास्क्रिप्ट कैन हैव। टाइप्स बेसिकली वो वैल्यूज़ होंगी जो जावास्क्रिप्ट कैन हैव। मतलब जिस तरह हमने वेरिएबल लिया था, लेट्स से कि वेरिएबल मैंने एक लिया, उसको नाम दे दिया वेरिएबल फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू अवैस। तो अवैस बेसिकली क्या थी, उसकी वैल्यू थी। तो वैल्यू कितनी, 7 तरह की वो वैल्यू हो सकती है हमारे पास। ठीक है, बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स दैट जावास्क्रिप्ट कैन हैव। ठीक है, इसमें नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है डेटा टाइप, बुलियन हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है, नल हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, सिंबल हो सकता है। ठीक है, सो देखते हैं आगे। जिस तरह अभी ये मैंने स्लाइड के अंदर कुछ एग्जांपल के साथ डाला है, जिस तरह हम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू हेलो वर्ड ले रहे थे और डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर अब जब हम इसे लेंगे तो ये डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास, स्ट्रिंग होगी बेसिकली। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी हमारे पास। जब हम वेरिएबल लेंगे, लेट से कि मैंने लिया वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 25 ले लिया, जब इसे मैं विदाउट कोट्स लूँगा, ठीक है, जस्ट नंबर लिखूँगा, तो ये मेरे पास डेटा टाइप नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू ट्रू, विदाउट कोट्स जब मिलूँगा तो इसका जो डेटा टाइप आएगा वो बुलियन आएगा। ठीक है, इसी तरह जब एक वेरिएबल मैंने लिया एक्स लिया, ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसको 3 ले लिया, HTML CSS है और जावास्क्रिप्ट दरमियान में कॉमर्स लगाए और इनको डबल कोट्स के अंदर लिया। तो ये बेसिकली अगर आपने दूसरी लैंग्वेज अगर स्टडी की है तो आपको सब आपको पता लग गया होगा कि एरे की ये रिप्रेजेंटेशन है। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एरे है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू कर्ली जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर मैंने लिया फर्स्ट इज इक्वल टू जैन है और लास्ट इज इक्वल टू डू, और इनको मैं कॉमर्स में लिखा और साथ डबल कोट्स के अंदर लिखा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जब हमने लिया वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू नल, तो ये डेटा टाइप क्या है हमारे पास, नल है। ठीक है, और जब हमने जस्ट वेरिएबल एक्स लिया, इसको कोई वैल्यू इक्वल टू असाइन नहीं की, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड होगा। ठीक है, इस तरह मतलब इस पिक्चर से आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा टाइप्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर क्या आएंगे, नंबर आएंगे, स्ट्रिंग आएंगे, बुलियन, नल और अनडिफाइंड। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, एरेज आएंगे, फंक्शंस आएंगे, एटसेट्रा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप आखिर होती क्या चीज़ है, जब आपने नाम सुना तो आपको पता होना चाहिए प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन, अनडिफाइंड, नल एंड सिंबल। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो वाले डेटा टाइप्स दैट रेफर्स टू अ सिंगल वैल्यू, जिसमें हमारे पास क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया वेरिएबल ए इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, जस्ट एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू ऑफ 5। हियर द वेरिएबल ए इज़ एन इंटीजर डेटा टाइप, ये इंटीजर डेटा टाइप है जो कि यहाँ पे एज ए नंबर ही कंसिडर होगा। ठीक है, द वेरिएबल ए रेफर्स टू अ सिंगल वैल्यू इन मेमोरी
वही बात आ गई, ये प्रिमिटिव है इसलिए इफ़ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए, अगर हम ए की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं वी वुड हैव टू असाइन अ न्यू वैल्यू टू, तो हम ए को न्यू वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है, तब इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब नंबर्स हमने देखा कि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो नंबर को हम कैसे लेंगे, ठीक है। नंबर डेटा टाइप कैन बी एन इंटीजर, अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एन एक्सपेंशियल वैल्यू, और नॉट अ नंबर और एन इन्फिनिटी। नंबर डेटा टाइप के पास क्या होता है कि बेसिकली इसमें जब हम वेरिएबल ले रहे हैं a इज इक्वल टू 250, तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, इंटीजर वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास नंबर ही कंसिडर होगा। जब हम इसे फ्लोटिंग पॉइंट लेंगे वेरिएबल b इज इक्वल टू 25.5, तो ये भी हमारे पास क्या है, नंबर ही कंसिडर होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नंबर डेटा टाइप के अंदर ही हमारे पास आएगा, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट भी उसी के अंदर आता है। जब हमने एक वेरिएबल लिया c इज इक्वल टू 10 और इसको एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे दी 10 की पावर 4 दे दी, सो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ये भी हमारे पास नंबर डेटा टाइप के अंदर ही आएगी, विच इवैल्यूएट्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है। इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, तो ये भी हमारे पास डेटा टाइप क्या होगी, इसकी नंबर ही होगी, लेकिन ये स्पेशल डेटा टाइप होगी जिसको हम इन्फिनिटी बोलेंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने इसकी एग्जांपल लिया 5 डिवाइड बाय 0 करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। सो टाइप ऑफ इन्फिनिटी भी नंबर ही है हमारे पास, ठीक है। सो अगर हम चेक करना चाहें कोड करके कि इन्फिनिटी की टाइप क्या, तो हमें नंबर रिटर्न करेगी। ये बेसिकली जब हम कोड करेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें करके प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको बेटर समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ जो फंक्शन है हमारे पास बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, ये उसकी टाइप रिटर्न करेगा, डेटा टाइप रिटर्न करेगा, ठीक है। स्ट्रिंग आ गया हमारे पास। स्ट्रिंग में बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट कैन बी एनी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल और डबल कोट्स और बाय बैकटिक्स। सो स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग वो डेटा टाइप है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि इनक्लोज होते हैं इन अ सिंगल और डबल कोट्स और बाय बैकटिक्स। जिस तरह हमने वेरिएबल की एग्जांपल ली थी पीछे, उसको डबल कोट्स के अंदर हम बंद कर रहे थे तो हमारे पास स्ट्रिंग था, ठीक है। अगर हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर भी करें तब भी ये स्ट्रिंग ही रहेगा। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम बेसिकली स्ट्रिंग बोलते हैं जब उनको हम डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स लिए हुए हैं, उनको डिक्लेयर किया हुआ है एज ए, ये हमारे पास स्ट्रिंग ही है, ठीक है। अब बुलियन क्या होता है, बुलियन डेटा टाइप बेसिकली हमारे पास वो होता है जिसकी दो वैल्यूज़ होती है हमारे पास, या ट्रू वैल्यू होती है या फॉल्स वैल्यू होती है, ठीक है। इट इज़ मोस्टली यूज टू चेक अ लॉजिकल कंडीशन, ये ज़्यादातर यूज़ होता है कंडीशंस को चेक करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, कंडीशंस को चेक करें आया कि ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं, दो चीज़ें या तीन चीज़ें, उनको कंपैरिजन के लिए भी ये यूज़ होता है और कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो द ट्रू एंड फॉल्स इम्प्लाइज येस फॉर ट्रू एंड नो फॉर फॉल्स। ट्रू से क्या मुराद है, येस फॉर ट्रू, ठीक है। फॉल्स से मुराद है नो, ठीक है। मतलब कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ट्रू रिजल्ट देगा, ये येस बोलेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये हमें फॉल्स रिजल्ट देगा, मीन कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन स्टेटमेंट। लेट अस टेक वेरिएबल a इज इक्वल टू 5। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू ले ली 5 और एक लिया b इज इक्वल टू 6, दो वेरिएबल लिए। अब जब मैं इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करूंगा, आया कि a इज इक्वल टू b, जब ये मैं चेक करूंगा, देखिए a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू, ये इक्विवेलेंट नहीं है। जब इसने कंडीशन चेक की बुलियन डेटा टाइप ने तो इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स, नो, कि ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, वैल्यू दोनों डिफरेंट हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास बुलियन डेटा टाइप का यूजेज है, ठीक है। और अनडिफाइंड जो डेटा टाइप है हमारे पास, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि हमने एक वेरिएबल लिया और उसको डिफाइन नहीं किया, ठीक है। वेरिएबल इज डिक्लेयर बट डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू। जिस तरह मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट्स से कि वेरिएबल ए, इसको वेरिएबल कोई नहीं दी, जाके जस्ट डिस्प्ले करवा दिया, प्रिंट आउट करवा दिया। जब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा तो आगे मुझे आउटपुट देगा कि अनडिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड, ठीक है। ये हमें अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। सो वेरिएबल ए हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बट हैज़ नॉट बीन असाइन्ड अ वैल्यू येट, वही बात आ गई, ठीक है। सो नल क्या होता है, नल डेटा टाइप जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए की वैल्यू से जो कि नल इटसेल्फ है, ठीक है। नल वैल्यू मींस नो वैल्यू, उसका क्या मतलब होता है कि कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ की। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू नल, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम करते हैं ना, सेम उसी तरह का काम करता है, प्रिंट आउट के लिए ये कमांड यूज़ होती है। सो कंसोल डॉट लॉग ए, जब हम ए को प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें नल प्रिंट या नल रिटर्न करेगा, ठीक है।
उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जिस तरह हमने देखा था प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, जिनमें सिंगल वैल्यू आ रही होती है। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा जिनमें सिंगल से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी, जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। इस तरह एरेज हैं, फंक्शंस हैं, ये भी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट लिटरल एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट कंटेन की वैल्यू पेयर्स इन इट्स एड्रेस। जिस तरह ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिया तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो व्हेन वी रेफर टू ऑब्जेक्ट वन, जब हम ऑब्जेक्ट वन को रेफर करेंगे, वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू द एड्रेस इन मेमोरी। सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसके एड्रेस को, मेमोरी के अंदर उसके एड्रेस को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। विच कंटेन्स द वैल्यू दिस, नॉट डायरेक्टली दिस, ठीक है। मतलब कि हम उस मेमोरी के अंदर जाके उसके एड्रेस को बेसिकली रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल लिया ऑब्जेक्ट वन, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवा दी है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सो वी कैन चेंज और म्यूटेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट वन हमने लिया। सो लेट्स से कि मैं ए की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ 5 to 7। सो मैं कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, उसका साइंटेक्स ये है, ऑब्जेक्ट वन और ब्रैकेट के अंदर मैं लूँगा वो जिसकी वैल्यू मैं चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स से कि ए करना चाहता हूँ तो इक्वल टू 7। सो उसकी वैल्यू अपडेट होके 7 हो जाए। अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा अभी ऑब्जेक्ट वन को तो ये मुझे ए की वैल्यू 7 प्रिंट आउट करके देगा, ठीक है। एरे हमारे पास क्या है, एरे भी हमारे पास मैं बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है इन जावास्क्रिप्ट। हालांकि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ये एरे जो है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के अंदर नहीं आता, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, एरे को भी ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के अंदर ही लेता है, सही है। सो एन एरे कंटेन्स मोर देन वन वैल्यू। हमें पता है एरे के अंदर हम मोर देन वन वैल्यू रख सकते हैं विद न्यूमेरिकल इंडेक्स जो कि स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। दस इट होल्ड्स इट्स वैल्यू इन की वैल्यू पेयर, ठीक है। सो जिस तरह एरे की मैंने एग्जांपल लिया, एरे लिया, उसका नाम एरे वन रख दिया, उसको वैल्यू क्या दी 1 to 3 ब्रैकेट्स के अंदर, और सो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, एरे है। सो इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ डेटा टाइप्स देखी हैं। अब जाते हैं कोड की तरफ, ठीक है। सो हम कोड की तरफ जाते हैं, देखते हैं कैसे होगा इसका कोड। सो हमने जो डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ी हैं उसके अंदर हम अब उनको देखेंगे कि उनको हम कैसे प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स से कि जिस तरह हम वेरिएबल ले रहे थे, एक वेरिएबल ले लिया एक्स, उसका नाम रख दिया इक्वल टू, उसको मैंने कोई वैल्यू दे दी, लेट्स से कि अवैस दे दी, ठीक है। अवैस मैंने उसको वैल्यू दे दी और सेमी कॉलन डाला तो ये मैंने वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया। अब मैं जब इसको प्रिंट करवाना चाहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैं करवाऊँगा इसको प्रिंट आउट। सो मैं गया इसको प्रिंट करवाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, इसको सेव करवाया, ठीक है, कंट्रोल एस किया। तो अब मैं इसको जाके ज़रा रन करके देखता हूँ, ठीक है। इसको ओपन विद गूगल क्रोम देखते हैं। लेट्स से देखें जावास्क्रिप्ट, अभी ये मेरे पास यहाँ पे एक्स ही डिस्प्ले हो रहा है। क्यों हो रहा है, जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैंने एक गलती की है। यहाँ पे क्या गलती की है, मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर लिख लिया। जब डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो ये आपके पास एक्स ही आएगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। सो अब इसको सेव करें कंट्रोल एस, ठीक है। अब अगर आप इसको सेव करेंगे जब हम जब इसको मैंने सेव किया तो अब इसको जाके मैं अब रन करूँ अगर, तो यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास अवैस लिखा हुआ आ जाएगा। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता के आ रहा था कि ये हमारे पास कौन सा डेटा टाइप आ जाएगा। ये हमारे पास डेटा टाइप, जब मैं अवैस को मैंने कोटेशंस के अंदर लिखा है तो ये बेसिकली हमारे पास कौन सा डेटा टाइप आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग आएगा। तो अगर हम पता करना चाहते हैं जी इसका डेटा टाइप क्या है, तो मैं कैसे करूँगा, कौन से फंक्शन से मैं इसका डेटा टाइप फाइंड करूँगा। लेट्स पहले मैं इसको ब्रेक लगा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर मैंने ब्रैकेट लगा दी और मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। सो ब्रेक लगा दी मैंने। अब नीचे में इसका ओवर रिटर्न करूँगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद मैंने बेसिकली क्या करना है, ब्रैकेट लगा के उसके अंदर एक फंक्शन यूज़ करना है टाइप ऑफ, ठीक है। जब मैंने टाइप ऑफ किया, टाइप ऑफ, अब मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, एक्स की टाइप फाइंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्स टाइप कर दिया, ठीक है। सो अब मैंने इसको सेव किया। बेसिकली सेव करने के बाद मैं इसको जाऊँगा ब्राउज़र में, इसको रिफ़्रेश करूँगा, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में गया।
अब देखते हैं इसकी टाइप क्या आती है। सो देखें इसकी टाइप स्ट्रिंग आ गई मेरे पास, इसकी टाइप स्ट्रिंग आ गई। सो बेसिकली ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये ग्रुप ऑफ करेक्टर्स था। जब मैं इसको सिंगल करेक्टर कर दूंगा, लेट्स से कि देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस किया मैंने, ब्राउज़र में गया, दोबारा रिफ्रेश किया, तो ये स्टिल क्या है, स्ट्रिंग ही है मेरे पास, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर भी करेंगे तब भी ये आपके पास स्ट्रिंग ही रहेगा। सो बेसिकली हमने किसकी एग्जांपल देख ली है, स्ट्रिंग की एग्जांपल हमने देख ली है। अब हम देखते हैं जो आगे हमने और डेटा टाइप्स पढ़े थे, उसमें हमने डेटा टाइप पढ़ा था, नंबर डेटा टाइप पढ़ा था, ठीक है। सो नंबर डेटा टाइप भी हम चेक कर लेते हैं। अब एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, चलें इसी को चेंज कर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 34 ले लिया, ठीक है। लेट्स से कि मैंने 34 ले लिया। पहले कोड्स में नहीं हटाता, देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस किया मैंने, गया ब्राउज़र के अंदर, सेव किया, तो यहाँ पे देखें 34 और मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है। हालांकि ये मैंने नंबर लिया है। स्ट्रिंग क्यों आ रहा है, स्ट्रिंग इसलिए आ रहा है कि मैंने इसको कोड्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैं जब भी नंबर लूँगा तो मैं उसे कोड्स के अंदर नहीं लिखूँगा, ठीक है। जस्ट सिंपल एज इट इज़ राइट करूँगा। अब मैं अगर जाऊँ ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास देखें जो डेटा टाइप आ रहा है वो नंबर आ रहा है, सही है, नंबर आ रहा है मेरे पास। सो बेसिकली अगर मैं इसको पॉइंट में लिख दूँ 34.55, इसको सेव करूँ, कंट्रोल एस, हालांकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये मेरे पास नंबर ही, डेटा टाइप नंबर ही आएगा। सो बेसिकली क्या था, ये डेटा टाइप नंबर है मेरे पास। सो ये हो गया। उसके बाद हमने एक और डेटा टाइप पढ़ा था, बुलियन, ठीक है। बुलियन बेसिकली क्या कर रहा होता है, हमारे पास ट्रू या फॉल्स वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x इज़ इक्वल टू ट्रू। इसको जस्ट मैंने सिंपल वैल्यू लेनी, इसको कोड्स के अंदर नहीं लिखना। अगर आप कोड्स के अंदर इसको लेंगे तो ये आपके पास स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल इज इक्वल x इज़ इक्वल टू ट्रू लिया, तो कंट्रोल एस किया। तो अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर, सेव करता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ट्रू, और उसकी जो डेटा टाइप आ रही है अब मेरे पास बुलियन आ रही है। सो ट्रू क्या है, बुलियन डेटा टाइप है, सही है। सो इसी तरह आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। फॉल्स को अगर चेक करें, फॉल्स चेक, अगर इसको कोट्स लगा के चेक करेंगे तो ये आपको स्ट्रिंग देगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसको सेव करें तो आप जाएं, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाएं, तो रिफ़्रेश करें तो ये आपको स्ट्रिंग देगा, ठीक है। ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। सो आप जब भी इसको लेंगे विदाउट कोड्स लेंगे, ठीक है। सो उसके बाद हमने एक और डेटा टाइप पढ़ा था, अनडिफाइंड। सो अनडिफाइंड हमारे पास क्या है जी, जब मैं इसको x इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड लेता हूँ, सॉरी x, बल्कि इसको हम कैसे लेंगे, वेरिएबल को मैंने ले लिया x, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, और मैं जहाँ पे इसको क्या करता हूँ, प्रिंट आउट करवा लेता हूँ, ठीक है। इनको कमेंट कर देते हैं, इसको भी फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं। सो कंट्रोल एस किया, तो ब्राउज़र में गया, ठीक है। आप रन करते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है ये। सो इसकी अगर मैं टाइप फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसको कंट्रोल एस करें तो देखते हैं क्या आता है, वो भी मेरे पास अनडिफाइंड ही आ रही है, ठीक है। सो टाइप भी इसकी मेरे पास अनडिफाइंड आ रही है। अनडिफाइंड क्यों आ रही है, बेसिकली अनडिफाइंड इसलिए आ रही है कि हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया हमने। अब इसी तरह हम बाकी एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से कि वेरिएबल x इज़ इक्वल टू क्या लेते हैं जी, यहाँ पे हम एरे ले लेते हैं, ठीक है। एरे की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अली नेक्स्ट कॉमा, ठीक है। आगे मैं ले लेता हूँ जी अब्दुल्ला, ठीक है। आगे कॉमा लगा के कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। डबल कोट्स कॉमा पे आगे ले लेते हैं जी अवैस, ठीक है। सो मैंने ले लिया, कंट्रोल एस किया, ठीक है, सेव किया, आगे गया मैं, देखें तो अली अब्दुल्ला अवैस। सो बेसिकली ये मुझे अब डेटा टाइप इनकी क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है। ऑब्जेक्ट क्यों दे रहा है ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे को भी डेटा टाइप एज एन ऑब्जेक्ट ही लिया जाता है, ठीक है। सो इसके बाद अगर मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट की एग्जांपल दूं, तो ऑब्जेक्ट की एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं, बेसिकली
ऑब्जेक्ट की एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसी को चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल एक्स ले लिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू, तो ऑब्जेक्ट को मैंने आपको बताया था करली ब्रैकेट्स के अंदर होगा, ठीक है। सो ये करली ब्रैकेट्स के अंदर होगा, ठीक है, लगा लिया हमने ब्रेसेस हमने लगा लिए हैं, ठीक है। अब हमने बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर हमने डिक्लेयर करना है, ठीक है। लेट्स से के नेम ले लेते हैं, ठीक है, नेम ले लिया। अब नेम में हम बेसिकली कुछ भी ले सकते हैं, अवैस ले लिया, ठीक है। और इसमें भी हम मतलब एक से ज़्यादा, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव आ रहा है ऑब्जेक्ट, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, इसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ले सकते हैं, इन पेयर्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेम हमने ले लिया, अगर हम इसको कॉमा लगाएंगे और आगे क्या ले लेते हैं जी, कुछ और ले लेते हैं, कंट्री ले लेते हैं, ठीक है। कंट्री यहाँ पे ले लेते हैं डबल कोट्स के अंदर पाकिस्तान, ठीक है। सो इसको सेव करें, कंट्रोल एस किया, सो जाए हम ब्राउज़र में, रन किया, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, तो इनकी जो डेटा टाइप है, नेम, कंट्री, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो इनकी जब हमने टाइप रिटर्न करवाई है, यहाँ से क्या आ रही है हमारे पास, ऑब्जेक्ट आ रही है बेसिकली। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सम बेसिक थिंग देखी हैं, ठीक है, डेटा टाइप से रिलेटेड, ठीक है। सो साथ कुछ एग्जांपल भी की हैं डेटा टाइप्स की। आई होप आपको इन बेसिक चीज़ों की समझ आई होगी, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और फर्दर इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।